नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि हम पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हमने इससे पूर्व में वानर विडंबित चंद्र भूपति कथा समाप्त की थी। उसी कथा के अंत का जो हिस्सा रह गया था थोड़ा सा, वो आज हम देखेंगे, जहाँ से नई कथा का भी शुभारंभ होगा। तो देखिए, ये कथा स्वर्ण सिद्धि ने अपने मित्र चक्रधर से कही है और कथा खत्म करते करते हुए कह रहा है कि अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ कि यो लौल्यात कुरुते कर्म इति, कि जो लालच के वश, लोभ के वश होकर कार्य करता है वह अनिष्ट का हकदार हो जाता है, उसका अनिष्ट, वह संकट में फंस जाता है। इस प्रकार एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, भूयो अपि स चक्रधरम आह, वह फिर से चक्रधर से बोला, भो मित्र, अरे मित्र, प्रेषय माम, मुझे भेज दो, येन स्वगृहम गच्छामि, जिससे मैं अपने घर चला जाऊं। चक्रधर आह, भद्र, आपदर्थे धन मित्र संग्रह क्रियते, हे भद्र, है कल्याणकारी, आप जो विपत्ति होती है उसी के लिए ही तो मित्र और धन का संग्रह किया जाता है, अन्यथा तो इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। इसलिए तन माम एवं विधम त्यक्त्वा क्व यास्यसि, इसलिए तुम मुझे इस तरह छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उक्तम च, कहा भी गया है कि यस त्यक्त्वा सा आपदम मित्रम याति निष्ठुरताम वहन कृतघ्नस्तेन पापेन नरके यात्य संशयम, कि जो क्रूर हृदय मनुष्य अपने आपत्तिग्रस्त मित्र को छोड़कर त्यक्त्वा याति, चला जाता है, किस प्रकार से, निष्ठुरताम वहन, निष्ठुरता को वहन करते हुए या कठोर हृदय होते हुए, क्रूर हृदय होते हुए, जो यह जो याति चला जाता है, कृतघ्नस्तेन, तेन उस कृतघ्न, और पापेन, पापी के द्वारा, उस पाप से ही वह नरके यात्य असंशयम, निश्चय ही नरक में जाता है। तो इस प्रकार से तुम्हें भी मुझे इस प्रकार आपत्ति में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मित्र किस काम का, तुम मेरे मित्र हो तो मुझे इस संकट से निकालने का कोई उपाय करो। सुवर्ण सिद्धिर आह, सुवर्ण सिद्धि बोला, भो सत्यमेतद यदि गम्य स्थाने शक्तिर्भवति, भाई यह ठीक है, यदि यह मेरी शक्ति के भीतर की बात होती तो मैं तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। एतत् पुनर्मनुष्याणाम अगम्य स्थानम, यह तो दिव्य भूमि है, यहाँ मनुष्यों का कोई बस ही नहीं चलता है। न अस्ति कस्यापि त्वाम उन्मोचयितुम शक्ति, किसी में भी तुम्हें छुड़ाने की शक्ति नहीं है। तो यथा यथा चक्र भ्रम वेदनया तव मुख विकारम पश्यामि, तथा तथा अहम एतत् जानामि, यद् द्राग गच्छामि मां कश्चिन ममाप्य अनर्थो भवेद इति। तो कहता है कि जैसे जैसे मैं तुम्हारे मुख पर चक्र घूमने की वेदना का विकार देखता हूँ, जब जब मुझे यह सोचता हूँ, उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि मुझे भी शीघ्र ही द्राग गच्छामि, यहाँ से शीघ्र ही चले जाना चाहिए, अन्यथा कोई विपत्ति मेरे ऊपर न आ जाए। क्योंकि यादृशी वदन छाया दृश्यते तव वानर, विकालेन गृहीतो असि यह परैति स जीवति, हे वानर, जैसे तुम्हारे मुख की छाया दिखाई पड़ रही है। वानर, यादृशी तव वदन छाया दृश्यते, जैसे तुम्हारे मुख की छाया दिखाई पड़ रही है, उससे तो मालूम होता है कि विकालेन गृहीतो असि, तुम भी विकाल के द्वारा पकड़ लिए गए हो। यह परैति स जीवति, जो इस समय यहाँ से भागेगा वही जिएगा। चक्रधर बोला, कथमेतत्, यह किस प्रकार से है।
स अब्रवीत, वह बोला, सुवर्ण सिद्धि बोला। तो अब यहाँ से एक नवीन कथा का प्रारंभ हो रहा है, विकाल राक्षस वानर कथा। तो आप देखिए इसमें कैसी क्रमिकता है, एक कहानी के भीतर से दूसरी कहानी शुरू होती जा रही है। ऐसे ही हितोपदेश की कहानियाँ ऐसे ही चलती है, ऐसे ही उनमें क्रम बना रहता है। ऐसे ही पंचतंत्र में भी इसी प्रकार से एक कथा सुनाते हुए उसके भीतर से ही दूसरी कथा का जो सूत्र है वह मिल जाता है, वहीं से वह कथा भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो सुवर्ण सिद्धि है वह अपने मित्र से कह रहा है कि जिस प्रकार से विकाल राक्षस वाली कहानी है उसका सूत्र दे रहा है कि जैसे तुम्हारे हे वानर, जैसे तुम्हारे मुख की छाया दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि तुम्हें विकाल राक्षस ने पकड़ लिया है, इसलिए जो यहाँ से भागेगा वही जिएगा। इसी प्रकार मैं जब जब तुम्हारे मुख पर इस जो तुम्हारे सिर पे चक्र घूम रहा है उसकी पीड़ा देखता हूँ, तब तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अब ये कथा प्रारंभ करते हैं। विकाल राक्षस वानर कथा। कस्मिंश्चित् नगरे भद्रसेनो नाम राजा प्रतिवसति स्म। किसी नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। तस्य सर्वलक्षण संपन्ना रत्नवती नाम कन्या अस्ति। उसकी सर्वगुण संपन्न एक रत्नवती नाम की कन्या थी। ताम कश्चित राक्षसो जिहीर्षति। उसे एक राक्षस ले जाना चाहता था। रात्रौ आगत्य उपभुक्ते। वह रात्रि में आकर उसका उपभोग करता था, वह उस पर आसक्त था। परम कृत रक्षा विधानाम ताम हर्तुम न शक्नोति। लेकिन उसकी तंत्र मंत्र आदि से रक्षा होने के कारण वह उसे ले नहीं जा सकता था। सापि तत्समये रक्षः सानिध्यजाम अवस्थाम अनुभवति कंपादिभिः। और वह भी जब वह राक्षस आता तो उसकी सामीप्य से उसके कंपकपी आने लगती थी। एवं अतिक्रामति काले कदाचित स राक्षसो मध्य निशायाम ग्रह कोणे स्थित है। और इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए। एक दिन वह राक्षस आधी रात को घर के एक कोने में बैठ गया। सा अपि राजकन्या स्वसखीम उवाच। वह राजकन्या अपने सखी से बोली, सखी, हे सखी, पश्य एषः विकालः। इस विकाल को देखो। विकाल यानी भयंकर राक्षस को देखो। समये नित्यमेव माम कदर्थयति अस्ति तस्य दुरात्मनः प्रतिषेधो उपायः कश्चित्। कि वह समय समय पर आकर मुझे पीड़ा देता है, क्या उस दुरात्मा के प्रतिषेध का कोई उपाय है? तत्श्रुत्वा राक्षसो अपि व्यचिन्तयत्। उसे सुनकर राक्षस ने भी सोचा कि नूनम यथा अहम तथा अन्योपि कश्चित् विकाल नामा अस्याहरणाय नित्यमेव आगच्छति। तो उसने सोचा कि नूनम निश्चय ही यथा अहम जैसे मैं तथा अन्योपि वैसे ही कोई दूसरा भी कश्चित विकाल नामा कोई विकाल नाम का जो राक्षस है अस्याहरणाय इसको हरण करने के लिए नित्यमेव आगच्छति रोज ही आता है। परम सोऽप्येनाम हर्तुम न शक्नोति। परंतु वह भी इसका हरण करने में सफल नहीं हो पाता है। तत्तावद अश्वरूपम कृत्वा अश्व मध्यगतो निरीक्षयामि। तो फिर मैं घोड़े का रूप धारण करके घोड़ों के मध्य जाकर इसका निरीक्षण करूँगा। किम रूपः स किम प्रभावश्च इति। उसका कैसा रूप है, उसका कैसा प्रभाव है, इस प्रकार से। एवं राक्षसो अश्वरूपम कृत्वा अश्वानां मध्ये तिष्ठति। तो ऐसा कहकर वह राक्षस घोड़े का रूप धरकर घोड़ों में मिल गया। तथा अनुष्ठिते वैसा करने पर निशीथ समये रात्रि के काल में अर्धरात्रि में राजगृहे राजघर में राजमहल में कश्चिद अश्वचौरः प्रविष्टः। कोई घोड़ों का चोर प्रवेश कर गया घोड़ों को चुराने के लिए।
स च सर्वान् अश्वान् अवलोक्य तम राक्षसम अश्वत्थम विज्ञाय अधिरूढ़ः। उसने सभी घोड़ों को देखा और उस राक्षस को अश्वत्थम सबसे अच्छा घोड़ा विज्ञाय जान करके उस पर चढ़ गया। अश्वत्थम तम प्रत्यय है, जब बहुतों में एक की अधिकता हम उसको उसकी श्रेष्ठता जब हम बताते हैं तो वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो वह जो चोर था वह भी उसको अश्वत्थम विज्ञाय सबसे अच्छा घोड़ा समझकर उस पे अधिरूढ़ चढ़ गया। अत्रांतरे इसी बीच राक्षस चिंतयामास, राक्षस सोचने लगा, नूनम एष विकाल नामा माम चौरम मत्वा कोपान निहंतुम आगतः। यही वह विकाल नामक राक्षस है, इसी ने मुझे पहचान लिया है और मुझे मारने आया है। तत् किम करोमि, तो फिर अब मैं क्या करूं। एवं चिंतयन, ऐसा सोचते हुए, सो अपि तेन खलीनम मुखे निधाय कशाघातेन ताड़ितः। ऐसा सोचते हुए वह भी उसके द्वारा, उस चोर के द्वारा, खलीनम मुखे निधाय, मुख में लगाम लगाकर, मुख में लगाम लगाकर, कशाघातेन ताड़ित है, उसके द्वारा मारा गया, उस चाबुक से मारने लगा, उसके मुंह में लगाम लगा दी और उसे चाबुक से मारने लगा। अथासौ भय त्रस्त मनः प्रधावितुम आरब्धः, और वह भी भय त्रस्त मन वाला होकर दौड़ने लगा। कौन? जो राक्षस था। तो वह भी उसे विकाल नामक राक्षस समझकर उसके डर से दौड़ने लगा। चौरोऽपि दूरं गत्वा खलीनाकर्षणेन तम स्थिरं कर्तुम आरब्धवान। चोर भी थोड़ी दूर जाने पर लगाम खींचकर उस घोड़े को खड़ा करना चाहता था, खड़ा करना उसे प्रारंभ किया। स तु केवलम वेगाद वेगतरम गच्छति, लेकिन वह जो राक्षस था, जो घोड़ा बना हुआ था, वह तो केवल और भी तेज से भी तेज होता जा रहा था। अथ, इसके पश्चात, तम तथा गणित खलीनाकर्षणम मत्वा चोरश चिंतयामास, इस प्रकार उस पर जो खली मतलब लगाम का जो उस पर जो मान नहीं रहा था, लगाम खींचने से भी जो नहीं रुक रहा था, तो ऐसा घोड़ा तो उसने सोचा कि कहीं हमने देखा नहीं है। तो चोर सोचने लगा, अहो अरे नैवं विधा वाजिनो भवन्त्य अगणित खलीनः, ऐसा तो कोई घोड़ा होता नहीं है जो लगाम को स्वीकार ना करे, उस पर लगाम का असर ना हो। तन्नूनम अनेन अश्वरूपेण राक्षसेन भवितव्यम, तो अवश्य ही यह कोई घोड़े का रूप धारण किए हुए राक्षस है। तद्यदि कंचित पांसुलम भूमि देशम अवलोकयामि तदात्मानं तत्र पातयामि, तो फिर मैं जहाँ थोड़ी बहुत कोई मिट्टी वाली भूमि देखूंगा वहीं पर अपने आप को गिरा लूँगा। न अन्यथा मैं जीवितव्यम अस्ति, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ये मुझे मार डालेगा। एवं चिंतयत, ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचारते हुए, इष्ट देवता स्मरतः, इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, तस्य सो अश्वो वट वृक्षस्य तले निष्क्रांतः, वह इष्ट देव का स्मरण करते हुए उस चोर को वह घोड़ा जो ही एक वट वृक्ष के नीचे से ले गया। चौरो अपि वट प्ररोहम आसाद्य तत्रैव विलग्नः, चोर भी जो क्या है उस वट वृक्ष की एक जटा को पकड़कर उस वृक्ष पर ही लग गया। ततो द्वावपि तौ पृथक भूतौ परमानंद भाजौ जीवित विषये लब्ध प्रत्याशौ संपन्नौ, इस प्रकार परस्पर छूट जाने से वे दोनों ही राक्षस और चोर अपने अपने मन में अपना अपना पुनर्जन्म समझने लगे। वहाँ वह राक्षस प्रसन्न हो रहा था और उधर वह चोर प्रसन्न हो रहा था। अथ तत्र वटे कश्चित् राक्षस सुहृद वानरः स्थित आसीत्, इसके पश्चात उसी वट वृक्ष पर कोई राक्षस का मित्र वानर भी था।
तेन राक्षसम त्रस्तम आलोक्य व्याहृतम। उसने उस राक्षस को त्रस्त देखकर, भयभीत देखकर उससे कहा, भो मित्र, अरे मित्र, किमेवं पलायते अलीक भयेन, तुम इस प्रकार से झूठे भय से क्यों भाग रहे हो। त्वद्भक्ष्य अयम मानुषः, यह मनुष्य तो तुम्हारा भक्ष्य है, भक्ष्यताम, इसे तुम खा जाओ। सोऽपि वानरवचो निशम्य स्वरूपम आधाय शंकित मनः स्खलित गतिर्निवृत्तः। वह राक्षस भी वानर की बात सुनकर अपना असली रूप धारण करके शंकित चित्त से डरते डरते धीरे धीरे वापस लौटने लगा। चौरोपि तम वानर आहूतम ज्ञात्वा, उस चोर ने भी उस राक्षस को उस बंदर के द्वारा बुलाया हुआ जानकर कोपात, क्रोध से, तस्य लांगूलम लंबमानम मुखे निधाय चर्वितवान, जो उसकी जो पूंछ लटक रही थी उसे मुख में रखकर चबा डाला। वानरो अपि तम राक्षसाभ्यधिकम मन्यमानो भयान्न किंचित उक्तवान। वह वानर भी उसको राक्षस से भी बड़ा हुआ मानकर कुछ भी नहीं बोला। और जब केवलम व्यथार्तो निमीलित नयनस्तिष्ठति, केवल उससे मतलब उस जो पीड़ा हो रही है उससे केवल उसने आंखें मूंद कर वह चुपचाप तकलीफ से छटपटाता रहा, व्यथा से आर्त होता रहा, दुखी होता रहा। राक्षसो अपि तम तथा भूतम अवलोक्य श्लोकम एनम अपठत, राक्षस ने भी उसको उस प्रकार से देखकर यह श्लोक बोला। यादृशी वदन छाया दृश्यते तव वानर विकालेन गृहीतो असि यह परैति स जीवति, कि हे वानर, इस समय तेरे मुख की जैसी दशा है उसे देखकर मैं समझता हूँ कि तुझे भी विकाल नामक राक्षस ने पकड़ लिया है, अतः यहाँ से भागने में ही कल्याण है। उक्तवा प्रनष्टश्च, ऐसा कहकर राक्षस वहाँ से भाग गया। तत् प्रेषय माम येन गृहम गच्छामि, अब ये स्वर्ण सिद्धि कह रहा है चक्रधर से कि इसलिए तुम भी मुझे ये भेज दो जिससे मैं अपने घर चला जाऊं। त्वम पुनरनुभुक्ष्वास्तत् अत्र स्थित एव लोभ वृक्ष फलम, और तुम यहाँ रहकर लोभ वृक्ष के फल स्वरूप इस भूषण दुख का अनुभव करो। चक्रधर प्राह, चक्रधर बोला, भो, अरे अकारणम एतत्, इसमें लोभ की क्या बात है, यह तो अकारण ही हो गया है। देववशात संपद्यते नृणाम शुभाशुभम, भाग्य के वशीभूत ही होकर प्राणियों के इष्ट और अनिष्ट होते हैं, इसमें लोभ की कोई बात ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। यहाँ से आगे एक दूसरी कथा प्रारंभ होगी जो अब हम अगले वीडियो से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।